नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है अनंत शेख का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर, पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं। कुल झूठ बोल रहा है मोदी, हिंदू डिप्लोमेट है, झूठ बोलता है, मक्कार है और अपनी मक्कारी को छुपाने के लिए वो 100 हरफ इस्तेमाल करते हैं। मेरे कश्मीरी भी कोई दोस्त हो तो कहते हैं कि अगर हम कश्मीरी अलहदा हो जाए तो ठीक है, हम खुश रहेंगे। यहाँ तो मतलब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, तो ज्यादातर यही कहते हैं, उनका यही वो होता है कि हम अलहदा हो तो बेहतर है। सर सवाल है बेसिकली मेरा आपसे कि इस टाइम यूएन के अंदर एक मीटिंग हुई है, पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, गाजा के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इंडिया इस जुल्म को खत्म करे। अब इंडियन डिप्लोमेट ने आगे से जवाब दिया कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जो कि आज बिना सबूतों के हमेशा हम पे इल्जाम लगाता है। पाकिस्तान ने सही कहा। अच्छा। इंडिया अपनी जो है ना बुराई को छुपा रहा है। अच्छा। इंडिया ने जो कुछ आज तक किया है ना वो सबको पता है। अगर नहीं पता है तो अक़वाम मुत्तहिदा आए और सर्वे करे कि हमारे कितने बच्चों को दहशतगर्द बनाया इन्होंने, कितनी तंजीमों को बनाया, कितने बलूचिस्तान में बेकार कैंप बनाए, अफगानिस्तान में बेकार कैंप बनाए। आके सर्वे करें कौन कौन सी तंजीमों को ट्रेनिंग दी इन्होंने, वो आके सर्वे करें, इंडिया का पता चलेगा। इंडिया की आवाम बहुत अच्छी है, यहाँ भी आती है घूमने फिरने के लिए। उसके हुक्मरान सही नहीं है, राव एजेंट सही नहीं है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को खराब करना चाहते हैं। अच्छा। वो उनके जो मिशन था, आपको पता है श्रीलंका की टीम जब आई थी तो किसने करवाया था ये भी उसी के काम थे। उन लड़कों को ट्रेनिंग देके उसको करवाया था ये, ताकि पाकिस्तान में टीम वगैरह भी ना आए। अल्लाह का बड़ा करम है, टीमें भी आ रही हैं, पाकिस्तान में भी अमन है, बहुत कुछ है। और ये राव एजेंट ज्यादा कर रहे हैं। और इंडिया इतना ताकतवर है कि भाई पाकिस्तान में घुस के सब कुछ करवा रहे हैं। पैसे से बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा। गुर्बत होती है, लोग नशा करते हैं, उनको आप जो चाहे करवा सकते हैं। सर इसमें तो फिर हमारा फॉल्ट है ना कि हमने ग्रूमिंग नहीं अच्छी की। क्या आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपको मैं 5000 दूं तो आप बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे? वो देखेंगे, हमें सच्चा पाकिस्तानी होने की आप सही जरूरत कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट जो करते हैं उनके जहन बनाए जाते हैं, उनको मंशियात दी जाती है ताकि उनके जहन बन जाते हैं। फिर उनको किताबें दी जाती हैं, देखो इसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा। जो किताबें कहाँ की छपी हुई है, क्या है, उसको नहीं पता है। वो देखता है, बोलता है नहीं ये बंदा काफिर है। अच्छा। असल बात यह है कि उसको पता ही नहीं है बेचारे को, क्योंकि नशा जो माउंट कर देता है जहन। और वो लोग जो है ये काम करते हैं। सर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक फेयर स्टेट है, इन सेंस के अगर हम देखें तो इस टाइम हमारी इकोनॉमी और पाकिस्तान इंडिया की इकोनॉमी में बहुत फर्क है। इंडिया कहता है कि हमारे साथ दुनिया के बेहतर से बेहतर, ऊंचे से ऊंचा ममालिक हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ लेन देन करना चाहता है, हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है। पाकिस्तान के साथ कौन सा मुल्क है जो कि अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है? पाकिस्तान के लिए सब करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा। इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है, अफरात कुव्वत है, मादनियात है, उनसे लेन देन है, कारोबार करते हैं, उसकी वजह से वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है ना कारोबार इतना नहीं है, ना हमारी जो हमने सिटी गवर्नमेंटों को इख्तियारात दिए, ना हमने अमन करवाया अभी तक। जब तक हम ये कराएंगे इंडिया कुछ भी नहीं। हमारे मुल्क में जिस दिन सिटी गवर्नमेंट को इख्तियारात देंगे तो ये सारे मामले दहशतगर्दी, करप्शन, मईशत सब सही हो जाएगी। क्योंकि दुनिया के अंदर कहीं भी कोई कारोबार करता है एनओसी लेता है, हमारे यहाँ जो कुछ करता है पता ही नहीं चलता। सर हम भी कारोबार करते हैं, हम भी ऊंचे लेवल पर ट्रेड करते हैं। जब हमारा भी यहाँ से फल फ्रूट जो जाता था सऊदी या दुबई, तो ऊपर कुछ और अंदर कुछ और होता था, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत या दुबई हुकूमत ने कहा कि हमें नहीं चाहिए ये चीज, हम अच्छी दामों पे अच्छी जगह से ले सकते हैं। सर ये फॉल्ट भी तो हमारे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब वो एनओसी लेगा सिटी गवर्नमेंट से, वो उससे एनओसी देगा, उसको बोलेगा आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, ये करेगा, वो उसके सर्वे करेगा, उसको देखेगा, उसकी म्यार देखेगा, फिर आगे जाएगा। ये तो बिगर म्यार घर बैठे पता नहीं कौन क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, क्या भेज रहा है, किसी का कुछ नहीं पता है। जब तक हम मिलके सब नहीं करेंगे, मौजूद वतन पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है उनका कहना कि ठीक है आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप ऐसे ही इल्जामात लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ठीक बात की है उन्होंने। तो अगर कोई प्रूफ है तो वो दिखाए और उसके खिलाफ अमली इक़दाम करे ताकि इंडिया उससे बाज आ जाए। पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसा सबूत दिखा भी देता है ना, इन केस कभी ना कभी कोई ऐसी सबूत के रख भी देता है, आगे से इंडिया काउंटर करने को भरपूर तैयार होता है। इंडिया बताता है कि ऐसा नहीं है। अब देखिए कश्मीर की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कश्मीर दो तरफा देखे, हमारा आजाद और उनका जम्मू कश्मीर, इस टाइम सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस कश्मीर में, हमारे पाकिस्तान में या इंडिया के?
वैसे तो इंडिया का तो मुझे पता नहीं है, पाकिस्तान में हम रह रहे हैं अच्छा। और पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। अपने मुल्क में क्या चल रहा है उसे सबको पता है, किसी को हर जीरो बंदा। आप किधर से हो? मैं सवाद से हूँ, कालाम से। सही। तो देखे यहाँ अपने हालात खराब है पाकिस्तान के, क्या हो रहा है मुल्क में वो सब सामने है। तो जब हम अपने मुल्क में इतनी मतलब के सियासी हम वो कर रहे हैं या लोगों के ऊपर उठाए जा रहे हैं लोग, तो हम उनके ऊपर क्या कह सकते हैं उन्हें कि आप ऐसा ना करो। जब हम खुद ये सब कुछ कर रहे हैं तो लाजमी बात है हम उन्हें फिर कैसे कायल कर सकते हैं कि वो इससे बाज आ जाए जब हम खुद ही बाज नहीं आ रहे। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में 2 मरतबा उन्होंने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया और उस वक्त तो इतनी कशीदगी थी भी नहीं, तो उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम ममालिक इकट्ठे किए, उन्हें कहा कि मुसलमानों के ऊपर जो मतलब जहाँ कहीं पे वो पिस रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाओ। तो अभी हमारे मुल्क में सब कुछ चल रहा है, हमें अपने मुल्क की हालत देखनी चाहिए, हमारे ऊपर क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में लोगों के साथ कैसा रवैया रखा गया है हुकूमत की तरफ से। किसी को भी उठा के गायब कर दिया जाता है और कोई भी उठा के ले जाता है, पता नहीं होता कि कौन है, कौन उन्हें उठा के ले गया। फिर किससे पूछे, अदालत से जाके पूछे तो वहाँ भी कोई पुरसानी हाल नहीं होता और वहाँ से भी उनकी जो जख्मों पर मरहम कोई नहीं रखता। तो ऐसे ही यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। और कंडीशन में हमें इंडिया से डरना चाहिए या अपने मुल्क में खुद के ही सिक्योरिटी देखनी चाहिए? हम खुद अपने मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करें, लोगों को बुनियादी हुकूक दे और फिर हम जाकर गजा की और जो खासकर गजा होगी और फिर कश्मीर हो गया उसकी बात करनी चाहिए। जब हम खुद इन सारी कामों में मुलविस हैं तो हम और को उंगली नहीं उठा सकते कि आप ये सब कुछ ना करो, लोगों के साथ उन्हें आराम से रहने दो। अपने मुल्क को देखो, अपने मुल्क में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ किए जो ताकतवर हल्के हैं वो जो कुछ कर रहे हैं, तो आप उनसे बाज आ जाए। कश्मीर को छोड़े, वो अपने इंडिया वाले हैं, वो देख लेंगे, वो उनकी कब्जे में है और गजा जो है वो बहुत दूर है हमसे। हम अपने मुल्क में सारा कुछ हमने जो किया हुआ है तो ये बहुत बुरा है मुल्क के लिए और लोग बड़े मुतनफर हो रहे हैं। जिस तरह के मेरे कश्मीरी भी कोई दोस्त हो तो कहते हैं कि अगर हम कश्मीरी अलहदा हो जाए तो ठीक है, हम खुश रहेंगे, यहाँ तो मतलब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, तो ज्यादातर यही कहते हैं, उनका यही वो होता है कि हम अलहदा हो तो बेहतर है। हमारा मुल्क ना तो वो जो क्या एक पेड़ है, एक आज़ाद मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज़ाद शहरी हैं। हर बंदे को बोलने का इस्तिकाक है, हर बंदा मज़ाहिब के एतबार से भी हर बंदा अपने अपने मज़हब के अंदर है। जहाँ तक इंडिया का उसका ताल्लुक है कश्मीर का, कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत है वो जुल्म है बेतहाशा। कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, यूएनए की जो करारदादें हैं उसके जरिए से हल करना चाहिए। वो गजा का जो जुल्म है उस जुल्म को छुपाने के लिए कश्मीर की आड़ दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं। उनको बिल्कुल तारीख का सबक सीखना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए तारीख को। ये मुसलमानों की स्टेट है, मुसलमानों की है। वो मोदी ने जो 370 का और वो 130 का वहाँ पे ऑर्डिनेंस करके कि कोई मुसलमान वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वहाँ तो बेताशा मुसलमान खरीद रहे हैं, दुनिया रह रही है। वो बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा है। या तो उनको खुद राजी कहते हैं ना कि उनको कहें कि जी तुम वहाँ पे कन्फेडरेशन कराओ और उनकी राय लो, जो राय वो देते हैं उसके मुताबिक फैसला कर लो। सर इस टाइम देखा जाए तो इस टाइम मोदी ये कहता है, पीएम मोदी का बयान है कि कश्मीर के अंदर देखा जाए तो दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट जा रही है। अगर कश्मीर के अंदर जुल्म होता तो दुनिया को नजर आता, स्पेशली सऊदी और दुबई को नजर आता। बिल्कुल झूठ बोल रहा है मोदी, हिंदू डिप्लोमेट है, झूठ बोलता है, मकार है और अपनी मकारी को छुपाने के लिए वो 100 हरबे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। दूसरी बात देखें, उनको यहाँ ये नजर नहीं आता, उन्होंने जाके कनेडा के अंदर वो दिलीप सिंह को मरवा दिया। एक खालिस्तान की तारीख जब दबाने के लिए उसको वहां से पकड़ लिया। यहाँ भी गद्दार तो हर जगह होते हैं, इंडिया के अंदर भी हैं। जो पाकिस्तान का भी कल परसों मैं क्लिप देख रहा था कि वहाँ एक रियासत के अंदर वो एक मुसलमान था बेबी, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लेकर घर जला दिया। अच्छा। इंडिया के अंदर। अच्छा। उनको अपने घर में नजर नहीं आती, लोगों का जो है ना उनको अपना तिनका दूसरे का तिनका नजर आता है, अपने घर की शकीर भी नजर नहीं आते उनको, झूठ बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, देखें अगर आप मोदी सरकार की बात करें ना, मैं आपके चैनल के तवस्सुल से एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया भी अब जिस चीज़ पे चल रहा है ना, जो मोदी साहब जिस स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं वो हिंदुइज्म के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, इससे पीछे चले जाएं, जो इंडिया का तरक्की का जो एक राज रहा है
वो हिंदुइज्म से हटके, मजहब से हटके, ठीक है, सेकुलर स्ट्रेटजी से चल रहे थे, तो यहाँ तक पहुंचा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडियंस के अब जो स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं ना, यकीन करेंगे इंडिया बहुत वापस बैक गियर लगेगा। अच्छा, मोदी साहब की स्ट्रेटजी की वजह से। लेकिन मोदी का कहना है कि 2047 तक इंडिया जो है वर्ल्ड फर्स्ट इकोनॉमी होगा और पावरफुल होगा। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक आज़ादी का ताल्लुक है ना, सेकुलरिज्म का ताल्लुक है, आप सब ने तो बिल्कुल अकलीते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। मुसलमानों के लिए तो एक पैगाम है। ये कहना कि फलां हिंदू है, फलां सिख है, फलां ईसाई है, ये टोटली गलत है। उनका वो उस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क के शहरी हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और वो मुल्क से मुखलिस हैं। हमारे नून लीग के अंदर बेताशा लोग हैं, एक रमेश कुमार अभी सेनेटर हैं, मतलब मिनिस्टर है, लेकिन जहाँ को रह रहा है ना, हमारे झंडे का जो रंग है वो भी यही अक्कासी करता है। जहाँ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के मदीने में जब मक्का फतेह हो गया, तो जो लोग रह रहे थे, आपने उनको सबको कहा कि जहाँ जहाँ को रह रहे अपने मजहब पे रहे। मुसलमान और गैर मुस्लिम का बढ़ा के एक शोशा, वो एक जंग लगाना चाहते हैं जो नहीं होनी चाहिए। अमन पी एक बात जो है ट्रंप की, मैं उससे मैं खुश हूँ कि वो अमन पीस पे चल रहा है और अमन होना चाहिए, हर कीमत पे अमन जरूरी है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के रग रग से, पाकिस्तान की नस नस से हम बहुत अच्छी तरीके से भली भांति वाकिफ हैं। पाकिस्तान जो टेररिज्म को पालने वाला देश है, आतंकवाद को पालने वाला जो देश है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार भारत और जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए वेपन के तरीके से यूज करते हैं टेररिज्म को, और इसी वजह से पाकिस्तान आज फेल्ड स्टेट बन चुका है। और इस घिनौने काम में जो भी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान का साथ देते हैं, वो उतने ही गुनहगार हैं जितना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि भारत जम्मू कश्मीर पर जुल्म कर रहा है, मतलब इनके घर में क्या जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की क्या हालत है, वो इन्हें नहीं समझ में आती। जम्मू कश्मीर का दुख है इन्हें। लेकिन जब भारत कहता है कि कोई सबूत, क्योंकि बेवजह तो कुछ भी कहा जा सकता है ना, सबूत इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत ने जब जब बात की है, सबूत के साथ बात की है। पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि सबूत तब होता है जब सच्चाई होती है। बोलने को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। और ये पाकिस्तानी जो कहते हैं भारत ये छुपा रहा है, भारत वो छुपा रहा है, भारत तो ऐसा कर रहा है, भारत तो वैसा कर रहा है, मतलब दुनिया में जो सबसे ज्यादा मक्कारी है, दोगलापन है, मतलब हर चीज, फरेब, मक्कारी, दोगलापन, आतंकवाद को पालना, आतंकवाद की फैक्ट्री, हर चीज तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इन सब चीजों में माहिर है। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं आप किस तरह से भोली सी सूरत लेकर के आते हैं कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, हम लोग तो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, सब कुछ तो भारत कर रहा है। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है रा की साजिश है। मतलब इनका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, हर चीज, यहाँ तक कि जो सपने भी आते हैं ना इनको, वो भी रा की साजिश से आते हैं। कौन से सपने आने हैं, कौन से नहीं आने हैं। जब तुमको सारी चीजें पता है कि सब कुछ भारत ही करवा रहा है, तो सबूत दे दो ना। सबूत कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसे देखो वो मुंह उठा करके आ जाता है। और दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि जो दादा हैं, मतलब कितने भी बूढ़े हो जाएं, ऊपर जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन फिर भी झूठ ही बोलना है। जैसा कि आप लोग कहते हो कि हमें वो जन्नत में जाना है, 72 हुरें मिलेंगी, वहां जाकर के क्या बताओगे कि झूठ बोला था बैठ करके। और किस तरह से जम्मू कश्मीर तुम्हारा हो गया, किस तरह से वो जगह जो है, वो जमीन जो है, वो मुसलमानों की हो गई। हिस्ट्री का कुछ पता है? वो जो जगह है वो तो कश्यप ऋषि की है, और जो जमीन है वो हिंदू पंडितों की है। तुम्हारे कहने से हिस्ट्री नहीं बदल जाएगी। और जिस तरह से बात कर रहे हैं मोदी जी को लेकर के, हमें तो पता है कि मोदी जी से पूरा पाकिस्तान चिढ़ता है, लेकिन तुम्हारे चिढ़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ये सारी चीजें जो तुमने मोदी जी के लिए कही हैं, वो सारी चीजें तो तुम में है। गद्दारी, मक्कारी, फरेबी, झूठ बोलना, भीख मांगना, आतंकवाद पालना, ये जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे खून में होते हुए नसों में दौड़ती हैं। तुम लोग तो पैदाइशी मक्कार हो। और सबसे बड़ी बात, तो जो तुम्हारे खुद के घर में आग लगी हुई, पहले आप उसे बुझा लो। बलोचिस्तान ने तुम्हारी हालत खराब कर रखी है, तुम्हारी आर्मी की औकात दिखा रहे हैं, आए दिन मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले पानी डालकर उसे बुझाओ। पड़ोस के घर में देखने जाते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। आए दिन मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं और ये हमें ज्ञान सिखा रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती है वीडियो में वो भी पता चलती है।
मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए